राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलवाना, लेकिन हेमंत सोरेन पुलिस को एक फूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। अपनी राजनीतिक अदावत को कैसे निपटाया जाए, उस काम में पुलिस को लगाया गया है। बिगड़ती जा रही है और मैंने प्रारंभ से ही मैं कहते रहा हूँ कि पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना और उनको फिर सजा दिलवाना। लेकिन झारखंड सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पुलिस को एक टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक अदावत को उससे कैसे निपटे, उस काम में पुलिस को लगा रखे। और इसलिए जिसका काम था कि जो अपराधियों को पकड़ना, तो वो ना काम करके बल्कि पूरी की पूरी पुलिस महकमा अधिकांश जो राज्य में वो क्या कहते हैं उसको, वसूली में लोग लगे हुए हैं। और वसूली तो अपराधी से हो सकता है, सज्जन पुरुष से तो नहीं हो सकता है। इस कारण से राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लगातार आप देखते होंगे आए दिन, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे राजधानी से बाहर का कोई भी जिला हो, सब जगह आप देखेंगे आए दिन हत्याएं हो रही हैं। और उसका मैं जीता जागता 2-3 उदाहरण दूंगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी हड़बड़ी में सरकार काम कर रही है और पुलिस को किस प्रकार से वो उपयोग और दुरुपयोग कर रही है। वहीं राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार लाख फेयर लाइन ऑर्डर की बातें कहे, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और ही बता रहे हैं। सरकार अगर इस पर अपनी बातें रखना चाहती है तो रिकॉर्ड के साथ आए। राज्य में अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं। बड़ा विषय है और आपका सूचना तंत्र, खुफिया विभाग जितना सक्रिय रहेगा, इनको रोका जा सकता है और सरकार का गैर जवाबदेही रूप से यह जवाब आ रहा है। सुदेश जी, 2024 को लेकर जो सियासी लड़ाई होने, नया नाम सामने आया है इंडिया। देखो, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से देखता हूँ, नया 25 साल पहले एनडीए का गठन हुआ है। मैं अभी दिल्ली भी गया, मैं मीटिंग में था और 25 साल पहले भी जब एनडीए की तैयारी हो रही थी, उस समय भी एक छोटा सहयोगी के रूप में राजगठन से पहले मैं उसका सदस्य रहा। तत्कालीन गृह मंत्री और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता रहे लालकृष्ण आडवाणी साहब ने रांची के अंदर हमारे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ पहली बार 98 में हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका अंग बनने की घोषणा की थी। आज 25 साल बाद भी हम लोग वहाँ पर गए। अब तुलनात्मक रूप से एनडीए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश के सर्वोच्च संस्था, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया था, जहाँ छोटे बड़े दलों का समावेश था, जहाँ की सोच में एकरूपता थी। और उसी को आज 25 साल पूरा हो रहे हैं। समय समय पर इसकी मीटिंग, बैठक, राज्य के इश्यूज पर, देश के मुद्दों पर लगातार होते रहा है और इसका नेतृत्व लगातार करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी से लेकर व्यापारी, नेता अपराधियों का शिकार हो रहे हैं। उन्हें जान से हाथ धोना पड़ रहा है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह से विफल है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई और राग आलाप रही है। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी।